नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि सर शिक्षक भर्ती कब आएगी, मतलब सर नहीं भैया, कब शिक्षक भर्ती आएगी। तो शिक्षक भर्ती यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी नहीं पता है, श्री संदीप सिंह जी को। आपको पता होना चाहिए, इसके पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, उनके रहने पर भी धरना प्रसाद हुआ और आज भी आप देख रहे हैं कि धरना प्रसाद हो रहा है। और बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी कि जैसे ही चुनाव होगा तो एक भर्ती देखने को हमको मिलेगा, लेकिन खैर भर्ती नहीं देखने को मिली। अब देखना है आगामी कब यह भर्ती आती है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करते रहेंगे, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग देखेंगे। हम एक बार बता चुके हैं कि सुपर टेट में गुणांक कैसे निकालते हैं, और आज फिर से बताने वाले हैं गुणांक कैसे निकालते हैं। दूसरी बात और है, भविष्य में बच्चों का कहना है क्या जो सुपर टेट का गुणांक है मेरिट से हट जाएगा, मतलब कि जो मेरिट पे डिपेंड करता था, अभी करता भी है मेरिट पर, आगामी करेगा भी डिपेंड अभी मेरिट पर। एक बार आगामी कुछ भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कहते करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक है कि अभी तक जो एग्जाम हुआ है जिस मेरिट पर, उसी मेरिट के आधार पर हम आपको मेरिट निकालना बताएंगे, किस प्रकार से गुणांक निकालते हैं, है ना। 40% आपके एकेडमिक मेरिट पे डिपेंड करता है और 60% आपके रिटेन एग्जाम सुपर टेट पे डिपेंड करता है ना। यह चीज़ें हम आपको अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप लोग अंत तक बने रहेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। अगर मान लीजिए कभी भविष्य में यह यहाँ से मेरिट हटा देता है, बहुत अच्छा काम करेगा। यह एकेडमिक मेरिट हमारे समझ से तो हट जाना चाहिए, भले ही आपके समझ से चाहे जो हो, आपके नज़र में चाहे जो, हम अपना व्यू रखते हैं। हमारा व्यू यही है कि जो एकेडमिक मेरिट है उसे हट जाना चाहिए, जिससे कि उन प्रशिक्षु को फ़ायदा हो सके जो सच में मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत करके यूपी टेट में 125 नंबर 130 नंबर लाते हैं भाई, सी टेट में 138 नंबर लाते हैं, 140 नंबर लाते हैं। आखिर ऐसे प्रशिक्षु को फ़ायदा तो होना चाहिए, नहीं तो फिर वही है कि यूपी टेट में जो बच्चा 90 नंबर भी लाया है, जनरल बच्चा पास है, और जो बच्चा 135 नंबर लाया है वह भी उसके बराबर आ जाता है। फिर उसकी मेहनत और इसकी मेहनत दोनों की बराबर एक तराजू पे तौल दिया जाता है, लेकिन है मेहनत किसमें ज़्यादा, वह मार्क्स से पता चल जाता है, मार्क्स से। आगे सुपर टेट में तो फाइट है ही, बहुत अच्छी खासी फाइट होने वाली है, काफ़ी तेज़ तर्रार पर्सन उसमें आने वाले हैं, और काफ़ी 4 सालों से भूखे इंसान उसमें आने वाले हैं, है ना। तो वह तो झपट्टा मारेंगे ही। अब आप लोग कितने तेज़ से झपट्टा मारते हो जो 2019 बैच के हैं, जैसे कि हम 2020 बैच के बीएड के एग्ज़ाम, मतलब बीएड के हैं, तो 2020-2022 अब जाके मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। तो अब हम लोग की कंपेयर, तो हम लोग मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं। खैर ठीक है, अब आगामी जो होगा हम अपने नंबर को यहाँ पे लेते हैं, फिर उसके बाद सुपर टेट के गुणांक कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। अपना नंबर हाई स्कूल का हम लेते हैं। हाई स्कूल का मेरा जो नंबर है 70% है भाई, है ना, काफ़ी कम है ना, जो भी कम है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। अब इंटर की बात कर लें, इंटर में यानी कि 12th की बात कर लें, 12th में हमारा परसेंटेज कितना है, 75% है। ग्रेजुएशन यानी बीटेक की बात कर लें, बीटेक की बात कर लें तो बीटेक में भी हमारा 75% है। इसके बाद बीएड की बात कर लें, बीएड की बात कर लें तो बीएड में 78%, यह हमारा एकेडमिक मेरिट है। अगर इसके बाद हम आ जाते हैं सुपर टेट में, सुपर टेट में अगर हम बात करें, काफ़ी अगर जनरल कैटेगरी से हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर इसमें मेरा नंबर 120 आता है, 150 नंबर का पेपर होता है सुपर टेट, 120 नंबर हमारा टारगेट है, नहीं टारगेट तो पूरा में पूरा है भाई, है ना। लेकिन अगर 120 नंबर आता है तो इसका 60% और यह पूरा इसका 10% हमारे सुपर टेट के मेरिट में, मतलब गुणांक में जोड़ता है, इसका 10% और इसका भी 10% और इसका भी 10%, यानी कि हमारे बीएड, यानी अगर आप बीटीसी किए हैं तो बीटीसी, यहाँ बीटीसी भी लिख लीजिए, बीटीसी जो भी है बीटीसी लिख लीजिए, जो बीएड किए हैं बीएड, जो बीटेक किए हैं बीटेक, मतलब जो भी ग्रेजुएशन यहाँ पर बीए बीएससी बीटेक बीकॉम जो भी हो। इसके बाद 12th और हाई स्कूल, हाई स्कूल में जितना परसेंटेज आता है आपका आया रहेगा, नंबर का नहीं भाई, परसेंटेज का 10%, यानी कि 70% अगर आपका है तो 70% का 10% अगर आप निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा, बटे 100 करेंगे भाई, 70% का 10% निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा। यह आपका हाई स्कूल का गुणांक थोड़ा सा निकला। इसके बाद 7.75% का अगर 10% निकालेंगे, 75% का 10% निकालेंगे तो आएगा 7.5, यहाँ से 7.5 आ गया।
अब यहाँ पर फिर से 75% है, तो 75 का अगर 10% आप निकालेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है। अगर 78 का लेते हैं तो 78 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 7.8 आएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, ये आपका गुणांक हुआ रियल में, जो आपका किस में ऐड होने वाला है, सुपर टेट में ऐड होने वाला है। ये 40% का भी आप नतीजा देख पा रहे हैं। ठीक है, 7 7 14 7 1 21 7 चौक 28 28 1 29 29.8, यानी कि हमारा गुणांक हुआ 29.8। ठीक है ना। कुछ यह हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है बहुत खराब है, क्योंकि इससे हम कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका गुणांक 24 भी है ना, तब भी हम मेहनत करके उसे आपको हरा देंगे। अगर हमारा 24 गुणांक भी है, अगर आपका 30 गुणांक है या फिर आपका 22 भी गुणांक है, तो आप हमें बीट कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार ऐसा ही देखने को मिला, जो बच्चा 32 गुणांक लेके बैठा था वह सुपर टेट में लटक गया। जनरल बच्चे की बात बता रहे हैं हम। पिछली बार हमने, हमारे टीचर हैं, मतलब हमारे घर में रहते हैं, हमारे ही सेल से रहते हैं, तो मतलब एक किराएदार हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। तो उनसे पूछा गया, वो पिछली बार ही बीट किए थे एग्जाम को, तो जब उनसे पूछा गया किस प्रकार से नीट बना था, तो उन्होंने बताया ये बातें कि पिछली बार ऐसे बहुत सारे बंदे थे जो है कि गुणांक लिए थे 32 32 30 30 का गुणांक लिए थे, 31 31 का गुणांक लिए थे, लेकिन वह एक तरह से मात खा गए और जो 24 गुणांक वाला बच्चा था वो निकल गया। तो इससे हमको नहीं घबराना है कि गुणांक हमारा कम है हमारा ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए पहले 150 नंबर में है, अगर हम 120 नंबर लेके आते हैं तो इसका पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज कितना आएगा, 5 3 15 5 दूनी 10 3 चौके 12। पता है क्यों हमने 120 लिया है? क्योंकि इसको आसानी से काटा जा सकता है और 80% का हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम तो 100% का ख्वाब देख रहे हैं भाई। ख्वाब तो मेरा 100% का है। तो 80% यह क्या है, हमारा सुपर टेट का 80% हमने स्कोर किया। हमने नहीं, आपने, हम तो 100% स्कोर करेंगे भाई। ये 80% स्कोर हुआ सुपर टेट में केवल। अब 80% का भी 60% निकालना है। 80% का 60% अगर आप निकालेंगे तो 6 7 42 6 8 48, यानी 48 जो गुणांक होगा ये आपका सुपर टेट के लिए होगा। तो 48 प्लस 29.8 को जोड़ दीजिए। 48 प्लस 29.8 को जब ऐड करेंगे तो 8 होगा। 8 8 16 1 17 को 7 हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 1 7, यानी 77.8। गलत हो गया क्या भाई? 8 हो गया, 9 9 18, यानी 17 को 7 हाथ में 1 4 2 6 1 7, यानी 77.8 अपने आप में बहुत बेजोड़ है और कोई हिला नहीं सकता आपको। आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। 77.8 का मतलब कि आप टॉपर के श्रेणी में आएंगे अगर इतना आता है तो। ठीक है ना। यह आपको गुणांक निकालने का तरीका था। अब इससे बेहतरीन तो शायद ही कोई बताएगा आपको गुणांक, है ना, निकालने का तरीका। यह 77.8 है। पिछली बार का कट ऑफ हम आपको बता देते हैं। हमने पूछा जब उनसे तो उन्होंने बताया 71 समथिंग बना था जनरल का, 72 के आसपास में 71 समथिंग था। अब आज वह लोग लुत्फ उठा रहे हैं, बीएड और बीटीसी वाले बच्चे, है ना, जो पिछली बार सेलेक्ट हुए थे। और काफ़ी अच्छा था, गुणांक काफ़ी कम था, लेकिन अब तो इससे कम तो 75 से कम तो मत जानिए भैया। 75 तो गुणांक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मारामारी रहेगा। और सीटों की संख्या आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों की संख्या देख रहे हैं, करीब 12 लाख तो हमारे बीएड वाले ही अभ्यर्थी हैं अगर देखा जाए तो। और आप समझ सकते हैं अदर राज्य वाले, अदर स्टेट वाले भी कूद फांद कर आते हैं और नीट बनाते हैं इसकी। तो यह रहा आपका गुणांक। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसका भी कमेंट करिएगा। और दुआओं में मुझे याद रखना, दुआ देते रहना बस, कि जो भी आगामी जो भी चीज़ें हमारे साथ हों, घटना घटित हों, बहुत मस्त घटित हों। अगर जिंदा रहेंगे तो फिर से वीडियो लाएंगे, नहीं तो फिर किसकी सांस कब थम जाए ये कौन जानता है। धन्यवाद।